मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं मुबशर सिकंदर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ एक नए मैसेज के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा अनवान है वो है खिदमत गुजारी के काम। हमें खिदमत गुजारी के काम कैसे करने हैं, और जो नौजवान बेटे और जो नौजवान बेटियां खिदमत करने का शौक़ रखते हैं और दिल में इस बात का जज्बा रखते हैं कि हम मसीह खुदावंद की खिदमत करें, तो आज मेरा मैसेज, मेरा जो पैगाम है वो उनके लिए है। वो ज़रूर सुने और इससे रिसीव करें, ताकि खुदावंद यीशु उनके वसीला से ज़िंदगियों में, उनकी ज़िंदगियों में जलाल पाए और उनके वसीला से लोगों की ज़िंदगियों में भी जलाल पाए। हम कलाम मुकद्दस में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से कलाम को तिलावत करेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, पर जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हम शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मुकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में अमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। मेरे प्यारे नौजवान बहन भाइयों, जबकि हम खिदमत का शौक़ रखते हैं, हमें इस बात की चाहत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए, हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के लिए खिदमत का काम सर अंजाम दें, तो फिर लाजिम है कि हम खुदा के बंदा पौलुस रसूल की इस बात पर गौर करें कि वो क्या कहता है, बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली। ये हम पर रहम होता है, ये हम पर उसका फजल होता है कि वो हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है, वो हमें अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर करता है, और ये उसका रहम है जो उसने हमें, मुझे और आपको अपने इस बड़े काम के लिए चुना है, मुकर्रर किया है, और ये तोड़ा और ये बोझ आपकी ज़िंदगी में रखा है कि आप उसके कलाम को लेकर आगे जाएं, आप उसकी वर्शिप को लेकर आगे जाएं, आप उसके नाम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो लाजिम इस बात की ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी खिदमत को पहचानें। अक्सर होता है कि हम अपनी खिदमत को पहचानते नहीं, और जो तोड़ा मुझे मिला होता है उसे निखारने की बजाय हम दूसरे तोड़े को अचीव करने में लगे होते हैं कि वो भी चीज़ मैं हासिल कर लूँ, ये भी चीज़ मैं हासिल कर लूँ, ये क्वालिटीज़ भी मेरे अंदर आ जाए। लेकिन जो क्वालिटीज़ खुदा ने आपके अंदर रखी हुई हैं हम उन्हें नहीं पहचानते, और ज़रूरत इसी बात की है कि जो खिदमत खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में रखी है आप उसे पहचान जाएँ। लिखा है कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें डरना नहीं है, हमें खौफ नहीं खाना। जब खुदावन ने चुना है, जब खुदावन ने खिदमत दी है, जब खुदावन ने मुकर्रर किया है, वो कोई भी खिदमत हो सकती है। वो चर्च में तबला बजाने की खिदमत हो सकती है, वो चर्च में हारमोनियम प्ले करने की खिदमत हो सकती है, वो चर्च में मीटिंग लीड करने की खिदमत हो सकती है, वो आपको कलाम सुनाने की खिदमत हो सकती है, वो वर्शिप करने की खिदमत हो सकती है, वो चर्च के बाहर बैठने की खिदमत हो सकती है। जो भी खिदमत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आपको चुना है, ज़रूरत इस बात की है कि आप उस खिदमत को पहचानते हुए उसमें आगे बढ़ते जाएं। जब आप अपनी खिदमत को पहचान लेंगे, जब आप अपने काम को पहचान लेंगे, जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना, जिस खिदमत के लिए खुदा ने आपको चुना, तो फिर बढ़ना और तरक्की करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम तरक्की इसीलिए नहीं करते, हम सरफराज इसीलिए नहीं होते कि हम अपनी खिदमत को पहचानते नहीं और दूसरों की खिदमत को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जी वो भाई कलाम बहुत अच्छा सुनाता है, मैंने भी कलाम उसकी तरह सुनाना है। जी भाई वो गीत बहुत अच्छा गाता है, मैंने उसकी तरह गीत गाने हैं।
लेकिन ये नहीं देखते कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने किस खिदमत के लिए बुलाया है, मुझ में क्या अहमियत और क्या खिदमत रखी है, वो क्या काम मुझसे लेना चाहता है। और उस काम में अगर आप हिम्मत नहीं हारते, उस काम में आप डरते नहीं, उस काम में अगर आप घबराते नहीं, उस काम में अगर आप परेशान नहीं होते, तो मैं पूरे ईमान से कह सकता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको वह कसरत तौर पर रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आगे लिखा है, बल्कि हम शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया, और जो शर्माते हैं खिदमत होने के बाद भी, बरकत मिलने के बाद भी, ब्लेसिंग्स का पता लगने के बाद भी कुछ लोग शर्माते हैं। लोगों के सामने जाने से, स्टेज पर खड़ा होने से, कलाम सुनाने से, गीत गाने से, तबला बजाने से, वर्शिप करने से, हारमोनियम प्ले करने से हमें शर्म की सारी, जो भी शर्माते हैं वो शर्म की तमाम पोशीदा बातों को अब छोड़ दे। खुदा का बंदा कहता है कि बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया। जिन बातों से वो शर्माता था, जिन बातों से वो डरता था, घबराता था, अब उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहा है और मकारी की चाल नहीं चलते। झूठ, फरेब, मक्कर करना, लोगों को लूटना, लोगों को धोखा देना, फ्रॉड करना, अब ऐसे काम नहीं करते। ना खुदा के कलाम में अमेजिश करते हैं। खास बात यह है कि हम जितने मसीह में हैं, हम जब मसीह की खिदमत करते हैं तो लाजिम यह है कि हम खुदा के कलाम में अमेजिश ना करें, ना कुछ बढ़ाएं ना कुछ घटाएं। जैसा खुदावंद ने फरमाया वैसा ही फरमाते जाएं। जैसा खुदावंद आपको खुदा का रूह गाइड करता है वैसे ही आप सीखते और सिखाते जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में नेकी बिठाते हैं, और अपने लिए भी हक को जाहिर करते हुए, खुदावंद यीशु मसीह को पेश करते हुए दूसरों के दिलों में भी नेकी बिठाते हैं कि हम खुदावंद में रहते हुए नेक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया है। और जितने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में जिम हो जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं, वो हर एक काम में नेक साबित होते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में, दुनिया में एक ही शख्स नेक हो गुजरा है, जिसमें ना कोई खता, जिसने ना कोई गुनाह, जिसने ना कोई मिस्टेक, जिसने ना कोई बुरा काम किया। बल्कि एलानिया वो कहता है, कौन है वो जो मेरी ज़िंदगी में गुनाह साबित कर सके। तो ज़रूरत इस बात की है कि उसके फॉलोअर्स, उसके मानने वाले, उसकी इबादत करने वाले, उसकी वर्शिप करने वाले भी उसी की तरह हों, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और आज का जो मेरा टॉपिक था, मेरा अनवान था, वो नौजवानों के लिए जो खिदमत करना चाहते हैं। नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे, अपनी खिदमत को पहचान लीजिए, शर्माइए मत, और दूसरों की खिदमतों को अडॉप्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी खिदमत में निखार पैदा करें। जो ब्लेसिंग्स आपको खुदा ने दी हैं, जो बरकतें खुदा ने आपको दी हैं, वो आपके लिए हैं। और जब आप उन बरकतों को इस्तेमाल करेंगे जो खुदा ने आपको दी हैं, उन ब्लेसिंग्स को इस्तेमाल करेंगे जो खुदा ने सिर्फ और सिर्फ आपको गॉड गिफ्ट के तौर पर दी हैं, तो उससे लोग बरकत को रिसीव करते हैं। ना कि वो जो आप सीखते हैं, ना कि वो जो आप दूसरों से कॉपी करते हैं, बल्कि वो जो खुदावंद की तरफ से आपको मिलता है। लाजिम ये है कि हम, खुदावंद ने जब चुना है तो खुदावंद ने बरकत हमें दी है, खुदावंद ने एक काम हमें दिया है, हमने उस काम को पहचानना है, उस ब्लेसिंग्स को पहचानना है, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बढ़ना है, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना है। खुदावंद आज के कलाम की वजह से आपको और मुझको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स ऑफ गॉड, थैंक्स लॉट ऑफ ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे कलाम को सुना। गॉड ब्लेस यू।